In the name of Allah who is excessively compassionate and extremely merciful। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइंस के हवाले से। साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। इंसानी जिस्म का जो सिस्टम है आज हम वो पढ़ेंगे। तो इंसानी जिस्म का जितना भी जो सिस्टम है, जो हिस्से हैं वो मंदरजा हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो वो इससे मंदरजा झैल है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, तो ये है स्केलेटल सिस्टम, इंसानी ढांचे का निज़ाम। और दूसरा जो है वो है मस्कुलर सिस्टम, अज़लाती निज़ाम और डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह निज़ाम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, अमल तनफ़ुस का निज़ाम और इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम जो गर्दिश का निज़ाम है इंसानी जिस्म में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसी तरह लैम्पेटिक सिस्टम है और आखिर में नर्वस सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम इंसानी असाबी निज़ाम। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आ रहा है और एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी हमारे ग्लैंड का जो सिस्टम है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिनरी सिस्टम, जो आपके पखाने का या पेशाब का जो निज़ाम है वो यूरिनरी सिस्टम है। और उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इंसानी, जो रिप्रोडक्टिव अमल है वो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद हम इन सब को जो ये हिस्से हैं, ये जो सिस्टम है, निज़ाम है इंसानी जिस्म का, हर एक को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहले उसका डेफिनेशन होगा, फिर उसके बाद उसके थोड़ा से एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद इनका फंक्शन बताएंगे। और जो लिखा होगा वो आपने पहले नहीं देखना है, सबसे पहले आपने मुझे सुनना है कि मैं उसे किस तरह डिफ़ाइन करता हूँ, उसे किस तरह डिस्क्राइब करता हूँ, फिर उसका फंक्शन किस तरह बताता हूँ। फिर आपने वो सुनना है, मेरे लेक्चर को आपने सुनना है, लिखना है। बाकी जो है जो आप देख रहे हो वो लंबा चौड़ा किस्सा होगा, ऐसा ना हो आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, तो आगे तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं इंसानी जो ढांचे का निज़ाम है, वो पहला टॉपिक है। तो इंसानी ढांचे के निज़ाम को इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ें, सिर्फ़ और सिर्फ आप मेरे लेक्चर सुने और उसे जो बंदा सीखने वाला हो वो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, उसका फंक्शन समझता है ताकि अब आसानी से वो पढ़ सके। ये तो लंबे चौड़े किताबों में लिखा हुआ है, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केलेटल सिस्टम का उर्दू में जाना है कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी इंसानी ढांचे का निज़ाम। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप देखें कि डेफिनेशन क्या है। देखिए हमारे जिस्म में जो जितने भी हड्डियों का सिस्टम है वो उसके अपने अपने हिस्से होते हैं और वो इससे आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसे कहते हैं इंसानी ढांचे का निज़ाम। तो उसमें हमारी हड्डियों में क्या क्या चीज़ मौजूद है, टीथ है, कार्टिलेज जो करकरी हड्डी है, और आपके जॉइंट्स है। दीज थ्री मेन पार्ट्स यानी आपके टीथ, कार्टिलेज और जॉइंट्स combine together to form a system. This system is called skeletal system। बाकी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका सिर्फ डेफिनेशन हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने इसका वजाहत करना है। वजाहत ये है कि आपका टीथ जो है इसका काम क्या है, ये आपका मतलब चीविंग का काम करता है। कार्टिलेज जो है वो आपके कंबाइनेशन का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, आगे बताता हूँ। और आपके जॉइंट्स जो है वो आपका दो हिस्सों को आपस में मिलाने का काम करता है। तो इसमें जो कुछ जो हड्डियाँ हैं वो हमारे सपोर्ट का काम करती है और अंदर से जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्टिलेज जो है ये आपके रिब्स को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और रिब्स के अंदर जितने भी मतलब ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो सम जोन्स इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स।
तो इसका काम ये है। और कुछ जो हड्डियाँ होती हैं वो आपके जिस्म को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्कल है, जो आपके स्कल को ये जो आपके स्कल को प्रोटेक्ट करती है, आपकी शक्ल को बनाती है, तो ये हड्डियाँ बनाती हैं। तो अगर ये हड्डियाँ ना हो तो आपकी शक्ल जो है वो उसका फ्रेम वर्क नहीं होगा। तो इन्हीं हड्डियों की वजह से आपकी शक्ल का एक फ्रेम वर्क होता है। और अंदर आपके जितने भी ऑर्गन्स मौजूद है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो आपका लंग्स हो, चाहे वो दूसरे नालियाँ हों, जो रेस्पिरेटरी नालियाँ हों, सारे प्रोटेक्ट जो है वो ये हड्डियाँ करती है। तो इसका फंक्शन भी यही मैंने आपको बताया है। बहुत सी ऐसी हड्डियाँ होती हैं जिनमें अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक हड्डी है, ये पूरा का पूरा एक हड्डी है। इस हड्डी के अंदर बोन मैरो एक फ्लूइड है, येलो फ्लूइड भी होता है और रेड फ्लूइड भी होता है। रेड फ्लूइड इनके सिरों में भरा होता है और येलो फ्लूइड इनके दरमियान में भरा होता है। अब यहाँ पर बहुत से इस तरह की हड्डियाँ जो होती है, फेमर वगैरह, इसके अंदर इसका इस तरह का फ्लूइड होता है जो आपकी हड्डियों को सपोर्ट देता है, आपके जिस्म को सपोर्ट देता है। तो ये सिंपल जो था, ये एक स्केलेटल सिस्टम का डेफिनेशन और थोड़ा सा इसका फंक्शन में मैंने बयान किया है। अब यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहे थे स्कल, अब स्कल का जो ये अपर हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं क्रेनियम। अब क्रेनियम जो है आपके स्कल के अंदर जो है वो दिमाग मौजूद होती है। तो दिमाग को प्रोटेक्ट कौन करता है? क्रेनियम। द क्रेनियम जो है वो स्कल है असल में। तो यहाँ पर आप देखें इसका डेफिनेशन आप देखें कि द स्कल, द बोन्स दैट इनक्लोज द ब्रेन एंड सपोर्ट द फेस एंड टीथ। देखिए, आपके दांतों को, आपकी शक्ल को और आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाली जो हड्डी होती है उसे कहते हैं क्रेनियम। तो द क्रेनियम इज कॉल्ड स्कल। ये आपके फेस, शक्ल को, ये आपके शक्ल को, आपके दांतों को और आपके दिमाग को, यहाँ पर जो आपका दिमाग मौजूद है स्कल के अंदर, इसको प्रोटेक्ट करते हैं कौन? क्रेनियम। क्रेनियम एक स्कल की एक हड्डी है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये चीज़ बयान की कि कार्टिलेज के बारे में बताया। कार्टिलेज, इट इज़ कॉल्ड इन उर्दू करकरी हड्डी। अब ये करकरी हड्डी क्या होती है? ये करकरी हड्डी और एसी बोन में क्या फ़र्क होती है? अब ये जो करकरी हड्डी है और ये बोन, इन दोनों में क्या फ़र्क होती है? इन दोनों में फ़र्क ये कि कार्टिलेज इज़ सॉफ्टर देन बोन्स। कार्टिलेज जो है वो बोन से नरम होती है, सॉफ्ट होती है। बोन्स सख्त होते हैं, हार्ड। कार्टिलेज इज़ सॉफ्टर देन बोन्स। कार्टिलेज जो है वो बोन्स, आम हड्डी से नरम होती है एंड इज़ समवट फ्लेक्सिबल, और इसमें लचक होती है। बाज़ औक़ात जब आप गोश्त लेते हो, बकरी या मतलब आप मुर्गी का कोई गोश्त लेते हो, तो उसके सीने की जो हड्डी होती है वो नरम होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड कार्टिलेज। अब यहाँ पर देखिए, आए हमारे ये पसलियों की तरफ। यहाँ पर आप देखिए कि कार्टिलेज, अब यहाँ पर अब दिखाया हुआ है, दिस वाइट मैटर इज कॉल्ड, ये हुआ और ये हुआ, ये जिसने रिब्स को इस हड्डी के साथ, जो स्टर्नम के साथ ये कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्टिलेज क्या करती है, इसका काम क्या है? कनेक्ट द रिब टू द स्टर्नम। ये दरमियान वाली सीने वाली हड्डी को स्टर्नम कहते हैं, और ये जो रिब्स है, जो रिप्ट अराउंड द स्टर्नम, स्टर्नम के इर्द गिर्द जो रिप्ट हो चुके हैं, तो ये जो रिब्स हैं, ये स्टर्नम के साथ मिले हुए किस की मदद से? कार्टिलेज की मदद से, करकरी हड्डी की मदद से। अब ये इसका काम क्या है? अलाउइंग द रिब्स टू मूव हैज़ वी ब्रीथ। जैसे हम सांस लेते हैं, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं भी ये मूवेबल होते हैं, हरकत करते हैं। तो ये फंक्शन कौन करवाता है? ये फंक्शन आपका कार्टिलेज करवाता है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं,
ये जो बैक बोन दिखाया हुआ है, जैसे स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्पाइनल जो मुकम्मल स्पाइनल कार्ड है, वो तो आपका यहाँ स्कल से लेकर नीचे वो जो सर्विकल है, सर्विकल बोन्स है, वहाँ तक ये स्ट्रेच हो चुके हैं। बताता हूँ अभी। तो ये जो स्पाइनल कार्ड, द बैक बोन इज मेड ऑफ वर्टेब्रिया। अब वर्टेब्रिया क्या होती है? वर्टेब्रिया ये जो ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ये बैक बोन को बनाती हैं। This small bones which are connected to the backbone, this is called vertebra। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो साइड पर आप देख सकते हैं, ये डिस्क लाइक ये अलग है, और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेब्रा। अच्छा, एक तो ये हुआ, एक तो ये हिस्सा हुआ, और ये वर्टेब्रा हुआ। इसके दरमियान एक हड्डी, एक किस्म का कार्ड होता है, जो आपके दिमाग को, ब्रेन को कनेक्ट करता है। दिस कार्ड इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड होती है जो आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होती है। अब ये एक वर्टेब्रा दिखाया हुआ है, जिसके साथ आपकी जो पसलियाँ वगैरह है वो कनेक्ट है। तो ये जो है, ये पसलियाँ, जो यहाँ पर पसलियाँ मैंने दिखाए थे, ये आपका जो है इधर स्टर्नम, और वहाँ से ये जो है रीढ़ की हड्डी यहाँ पर कनेक्ट होती है वर्टेब्रा वगैरह के साथ। अब यहाँ पर देखिए, ये क्यों दिखाया है कि स्पाइनल कार्ड पासेस थ्रू दिस होल। अब ये होल जो है, ये वर्टेब्रा, ये एक बोन है, ये एक बोन है, और ये जो है, ये वर्टेब्रा वगैरह है। इसके अंदर जो खाली होलो लाइक स्पेस है, इसके अंदर जो है वो स्पाइनल कार्ड गुजरा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मुकम्मल तौर पर स्पाइनल कार्ड मैंने बताया, ब्रेन से लेकर यहाँ पर जो एक किस्म का छोटा सा इसका आखिरी हिस्सा होता है, उसे कहते हैं टेल बोन, या इसे टेल बोन, या इसे कोकैक्स कहते हैं। ये इसका आखिरी हिस्सा है। ये मुकम्मल तौर पर, अब देखें, तो ये अब आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। ये आपका बैक बोन जो है, वो आपका ये जो स्कल है, इस स्कल से स्टार्ट है। मुकम्मल तौर पर ये बैक बोन यहाँ से स्टार्ट है आपके स्कल से। ये स्पाइनल कॉलम यानी बैक बोन, इसे स्पाइनल कॉलम या बैक बोन भी कहते हैं, जो यहाँ से आपका स्टार्ट है। और यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पाइनल कॉलम। इस हिस्से को, जो आपका बिल्कुल नेक, यहाँ से आपके स्कल से लेकर आपके शोल्डर तक, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं स्पाइनल कॉलम। और ये जो आपका शोल्डर वाला हिस्सा है, दिस वन इज कॉल्ड कॉलर बोन कहते हैं, या इसे क्लेविकल बोन्स भी कहते हैं। तो ये आपको समझ आना चाहिए, इसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉलम, बैक बोन, और ये आपका शोल्डर से जो मिला हुआ है, इसे कहते हैं क्लेविकल, या इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो नेक्स्ट आइए, स्केपुला या शोल्डर ब्लेड। ये जो बिल्कुल आपका शोल्डर बनाती है, ये हिस्सा, इसे कहते हैं स्केपुला, या इसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्योंकि ये एक किस्म का वसी हड्डी है आपके शोल्डर का, तो इसी वजह से इसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, जो मैंने आपको वहाँ पर बताया कि हड्डियाँ जो है वो आपके बिल्कुल सेंट्रल जो हड्डी होती है सीने का, जो रिब्स, जो कार्टिलेज रिब्स को इसके साथ कनेक्ट करती है, इस हिस्से को, इस बोन को, सीने के आपके इस बोन को कहते हैं स्टर्नम। ये वाला स्टर्नम। अब यहाँ पर आप देखें, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये रिब्स दिखाया गया है। अब ये जो रिप्ट शेप का
जो हड्डियाँ होती है इसे कहते हैं रिब्स, और रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम फ्रंट में। अब ये स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है और वहाँ पर रिड कैडी के साथ कनेक्ट होती है, जो एक पिंजरे नुमा शक्ल बनाती है, ये आपका रिब्स है। और यहाँ पर यूमेरस दिस, अब यहाँ आपका शोल्डर जो है, शोल्डर और आपका ये जॉइंट्स, इस दरमियान में आपके बाजू का ये हिस्सा जो है इसे कहते हैं यूमेरस कहते हैं। और आपका बिल्कुल यहाँ पर जो आपके इस जॉइंट से एक हड्डी जो है इस तरफ, इसे रेडियस कहते हैं, इसी वजह से दरमियान की हड्डी रेडियस कहते हैं। और इसी के साथ ही जो एक हड्डी होती है उसे कहते हैं होलना। और ये यहाँ पर ये पेल्विस जो है, पेल्विस बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था कि रीढ़ की हड्डी जो है वो आपका बेक हिस्सा है, ये आपका बेक हिस्सा है जिस पर आप बैठते हैं, जो आपके टांगों के मोबिल के लिए है। ये जो हड्डियाँ हैं, दिस इज कॉल्ड पेल्विस, ये आपका आखिरी हिस्सा होता है। और पेल्विस कोकैक्स जो है, ये कोकैक्स जो है बिल्कुल आपका पेल्विस के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये और आपका पेल्विस का एक हिस्सा ये। इसके दरमियान में एक छोटा सा टेल नुमा हड्डी होती है, दिस इज कॉल्ड टेलबोन या कोकैक्स इसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, आपका जो हाथ की हड्डी होती है, सबसे पहले ये जो जोड़ होती है जहाँ से आपके फिंगर्स निकलते हैं, इसे कार्पल्स कहते हैं। और आपका बिल्कुल ये जो जॉइंट होती है इसे मेटाकार्पल, और ये आपके ये बिल्कुल जो आखिरी जॉइंट्स होते हैं आपके फिंगर्स के, इसे कहते हैं पैलेंजेस। अब यहाँ पर आगे आए, कैल्केनियस बिल्कुल। अब यहाँ पर आपके जो पाँव होती है, जो आप अंगुलियाँ स्टैंड करते हैं, फिंगर स्टैंड करते हैं, जिससे पर आप दबाव डालते हैं, उसे कहते हैं कैल्केनियस। और यहाँ पर इसके भी इसी तरह है ना। और यहाँ पर ये जो बोन है इसे कहते हैं टिबिया। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है वो आपके इस रानों की होती है, दिस इज कॉल्ड फेमर। और ये सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग जो हड्डी है वो ह्यूमन बीइंग की, दिस इज कॉल्ड फेमर। एंड इन दिस द बोन which connects one femur with fibula, this kind of bone is called patella। और इसके साथ जो आपके जॉइंट्स के नीचे जो ये हड्डी होती है जिस कॉल्ड फिबुला, और यहाँ पर ये जो नर्म हड्डी फिबुला के साथ, अब ये इन दोनों में ये जो बड़ी हड्डी होती है इसे कहते हैं फिबुला, जो नर्म हड्डी होती है उसे कहते हैं टिबिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके इस फिबुला और टिबिया के इस जॉइंट्स को इसे कहते हैं टार्सल्स। और यहाँ पर अंगुली से पहले जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मेटाटार्सल्स, जो दरमियानी हिस्सा होती है। और ये छोटी छोटी जो आपकी अंगुलियों को हिस्सा इसे कहते हैं पैलेंजेस। और यहाँ पर जो आप प्रेशर डालते हो, जहाँ पर आपकी अब ये आपका एक जो आपका पाँव है, और यहाँ पर अंगुलियाँ जब स्टैंड करती हो इस हिस्से पर आपका दबाव पड़ता है, इसे कहते हैं कैल्केनियस। हाँ, अब ये जो है ये यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम दी एंड हुआ। कल जो है वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ उसका डिफिनेशन और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और उसका फंक्शन, तो ये सारा जो है स्केलेटल सिस्टम है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनकर उसे नोट करके डिफिनेशन, फंक्शन और आपने सिर्फ और सिर्फ उसका फंक्शन डिस्क्राइब करना है। बाकी जो इंशाल्लाह इसी तरह हम चलते रहेंगे और ये वीडियोस में आपके लिए बनाकर अपलोड भी करता रहूँगा। थैंक यू।